Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are fit and fine and you are rocking, isn't it? रॉकिंग का मतलब मालूम है ना, वो नहीं है कि बेटा चट्टान पे खड़े हो गए ऐसे जाके रॉकिंग। अमन सर ने कहा था रॉकिंग। रॉकिंग का मतलब होता है कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हेल्दी हैं, मज़े में हैं। सो वेलकम टू Shuflan. I am your engineer Aman Khan sir. As you know that Shuflan is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. और आज आपको मालूम है व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट टुडेस क्लास। आज हम पढ़ेंगे शिप। इतना बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक। टाइटैनिक डूब गया था, आपको मालूम है। टाइटैनिक इट इज मेड अप ऑफ स्टील, मेटल। सो हाउ कैन any object made up of steel or metal or any other material float on the surface of water? है ना, हाउ कैन स्टील फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर? डूबता क्यों नहीं है? और अगर एक छोटा सा कॉइन आप पानी पर रख दें, इट सिंक्स। वाई 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 वाई? ऐसे क्यों होता है? आज बेटा ये पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा, अपने सीट बेल्ट को टाइटन कर लीजिए। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ शिफलन। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, डीपीआर प्रोवाइड करते हैं आपको, डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट। यस, ताकि हम आपको ट्रैक कर सकें हर एक स्टेप पे। तो प्लीज़ बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल सेशन आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ प्रेस दैट लाल कलर का बटन, दबा दीजिए इसको, ऐसे ऐसे करके दबा दीजिए। एंड ऑल्सो टू प्रेस द बेल आइकन टिंग, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आए इट विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। है ना, किसकी स्पीड से? आपको मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से। ओके, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। आज देखिए क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। The objective of today's class is the revision, sinking and floating, Archimedes principle and the weight in water. And आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये वेट इन वाटर क्या होता है? अगर आप इस पर थोड़ा सा बताना चाहें तो आप कमेंट करके लिख दिया करिए। प्लीज़ कमेंट करते रहा करिए। और लाइक बटन, सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन है ये। लाइक शेयर करते जाइए सेशन को। ओके, तो हमने सब पढ़ा था इन द प्रीवियस सेशन अबाउट वेट, वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन वेट एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी। टुडेज सेशन वी शैल बी रिवाइजिंग इट। व्हाट इज डेंसिटी ऑल अबाउट? डेंसिटी सिंपली मीन्स, ऐसा नहीं है डेंसिटी कोई सिटी है जिसमें हम रहते हैं, भाई डेंसिटी है सिटी का नाम है, ऐसा नहीं है बेटा। डेंसिटी इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली पैक्ड द मॉलिक्यूल्स आर। डेंसिटी is defined as the mass per unit volume, or in simple terms if I say density is the measure of how closely the things are packed, बिल्कुल एकदम ऐसे कितने कितने पास हैं चीज़ें, that is density। और जैसे कि आपको मालूम है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ओहो, ये कौन सा पेन आ गया? या density of solids at its maximum followed by liquid and then gases। डेंसिटी मतलब हाउ क्लोजली थिंग्स पैक टुगेदर। सॉलिड के सबसे ज़्यादा होते हैं, दैन लिक्विड, दैन गैसेस, एज यू ऑल नो। तो ये हमने पिछले सेशन में करा था। और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर रो। एक सेकेंड प्लीज़। या तो एक बात आपको कहनी है, प्लीज़ डोंट गेट इमोशनल बाय सीइंग दिस वर्ड रो। इट्स अ सिंबल रो एक्चुअली। रो मतलब वो नहीं होता कि रोने लगे, या फिर वो जो आप बैठ के चप्पू पे या बोर्ड पे रो कर रहे हैं, रोइंग 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 इन द सी, बेटा वाला रो नहीं है ये ग्रीक सिंबल है। रो डेंसिटी का एक ये क्या है, सिंबल है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इजंट इट? रो लाइक दिस। तो रोने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर सीइंग दिस रो। ओके, नाउ एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट करके लिखिएगा किसकी डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बताया आपको कितने क्लोजली थिंग्स पैक टुगेदर हैं, इजंट इट? आजकल डेंसिटी नहीं चाहिए, सोशल मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मतलब डेंसिटी कम हो गई। 2020 के पहले डेंसिटी ज़्यादा हो जाती थी, लोग पास पास खड़े हो जाते थे, इट इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आफ्टर दिस नोवेल कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 इट इज़ रिक्वायर्ड दैट डेंसिटी शुड बी मिनिमम। मतलब क्या है? क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पास नहीं खड़ा होना, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर सामाजिक दूरी होनी चाहिए। आप भी करिए सामाजिक दूरी। या कॉटन और राइस,
अब बताइए मुझे, सोचो किसकी क्लोजली पैक्ड करता है, स्टील और वुड, ऑब्वियसली स्टील है ना, ऑयल और वाटर किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये आप मुझे बताइए। अब बहुत बार हम फ्लोटिंग वगैरह करते हैं भाई, जिसको स्विमिंग आती है फ्लोट कर सकता है। और आपको एक बार बताऊं मैं कि आप जब भी पानी में जाते हैं और व्हेन यू आर गोइंग इन अ स्विमिंग पूल एंड इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग, आप घबरा जाओगे, मुझे मालूम है, आप ट्राई मत करना, लेकिन जैसे मुझे स्विमिंग आती है, आई एम अ वेल एकम्प्लिश स्विमर, मतलब या मुझे एक्चुअली स्विमिंग कंपटीशन वगैरह में मैं काफ़ी ज़्यादा रहता हूँ। तो क्या होता है कि अगर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे ना, लाइक दिस फ्री, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाएगी, बॉडी विल ऑटोमेटिकली कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड इट विल स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये करके देखिए, अगर आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बॉडी को पूरा ऐसे हल्का छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सरफेस पे तैरने लगेगी। तो कैसे तैरती है बॉडी? वुड कैसे तैरता है, जो लीफ होती है कैसे तैरती है सरफेस ऑफ वाटर के? आयरन की चीज़ें सिंक हो जाती हैं, ब्रिक हमने फेंक दी वो सिंक हो जाती है, ये एग, इसका भी एक अलग दो केसेस हैं एग के, ये भी एक केस में सिंक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ चीज़ फ्लोट करती हैं भाई, कुछ चीज़ सिंक करती हैं, क्यों होता है सर ऐसा? सर बताएंगे आपको। तो एक्चुअली क्या होता है, ये डेंसिटी पे ही सब डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें, मैंने बताया आपको, डेंसिटी पे डिपेंड होती है। मतलब देखिए क्या होता है, जब भी डेंसिटी ऑफ दी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब मैं आपको बता दूं ज़रा, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, राइटिंग अच्छी नहीं है ना, हाँ मुझे भी लग रहा था। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, मास की केजी होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, 1000 मीटर केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इफ़ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की डेंसिटी अगर ज़्यादा है वाटर से, तो डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे चले जाएगी, है ना, सिंक हो जाएगी। दिस इज़ द केस ऑफ सिंकिंग, डूब जाएगी। और इफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो चीज़ फ्लोट होने लगेगी, समझ रहे हैं आप? एंड दिस इज द रीजन कि हम रूह अफ़ज़ा में जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ठंडे ठंडे आइस क्यूब्स होते हैं वो डाल के पीते हैं और हमें मज़ा आ जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डेंसिटी ऑफ these ice cubes are less as compared to water, and that's the reason that these ice cubes float on the surface of water। अब समझ में आ गया आपको, डेंसिटी कम होती है किसकी, आइस क्यूब की डेंसिटी वाटर से, इसलिए फ्लोट करता है। तो ये चीज़ है, पानी की ज़्यादा होगी, किसी सब्सटेंस की कम होगी तो सब्सटेंस फ्लोट होगा, डेंसिटी किसी सब्सटेंस की ज़्यादा होगी तो वो पानी के अंदर आ जाएगा, सिंक हो जाएगा। दिस इज़ द थिंग, ओके। तो ये जो है मैं आपको समझाना चाह रहा था कंसेप्ट, एन ऑब्जेक्ट हायर डेंसिटी देन द फ्लूइड इट इज़ इट विल सिंक। अब ये फ्लूइड क्या होता है सर, ये मुझे देखिए पता चल जाता है, क्योंकि जब मैं आपकी एज का था ये मुझे भी परेशान करती थी चीज़ें। फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। अब कौन कौन सी चीज़ें बेटा, सॉलिड तो फ्लो कर नहीं सकता, क्या क्या कर सकते हैं फ्लो, फ्लो लिक्विड एंड गैस, है ना, फ्लो कर सकते हैं लिक्विड एंड गैस, सॉलिड तो फ्लो करता नहीं है इतना। हालांकि ग्लास जो होता है वो भी फ्लो करता है, सुपर फ्लोज लिक्विड कहते हैं उसको, वो अलग चीज़ है, 12th हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे या। तो ये मैं बताना चाहता था, द वेट ऑफ द वाटर पर यूनिट वॉल्यूम इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 1 kg पर लीटर, है ना। सो 1 लीटर वाटर वेट्स 1 kg, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर आपको बता दिया मैंने, 1000 मानिए आप, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसमें क्या हो गया भाई, ये जो है वाटर, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, लेस, ये मेटल इसकी डेंसिटी क्या हो गई, मोर। तो ये क्या हो गया, अब ये क्या सिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे वुड की डेंसिटी क्या हो गई, लेस, वाटर की डेंसिटी हो गई मोर, सो द ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग।
है ना, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये देखिए, डेंसिटी इज लेसर देन 1 kg per liter, वाटर वुड फ्लोट्स इन वाटर। ये चीज़ है भाई। वॉट हैपेंड व्हेन वी पुश द पीस ऑफ वुड इनटू द वाटर। अब आपने देखा होगा कभी कभार, अगर आपने ट्राई किया हो, एक बकेट फुल ऑफ वाटर लीजिए, उसमें जस्ट ट्राई टू पुट और ट्राई टू फोर्स योर मग इन दैट बकेट फुल ऑफ वाटर, है ना, यू विल फील एन अपथ्रस्ट फोर्स। आप जब उसको पुश करेंगे, सो समथिंग इज रेसिस्टिंग फ्रॉम इनसाइड द वाटर, है ना, समथिंग इज रेसिस्टिंग फ्रॉम इनसाइड द वाटर, मतलब कोई चीज़ होकर रेसिस्ट करेगी कि नहीं, वो डूबने नहीं देगी किसी चीज़ को। तो वो क्या चीज़ होती है बेटा? वो भूत बिल्कुल नहीं होता, ये प्लीज़ मत बोलिएगा कि भूत होता है। वो पानी में हम किसी चीज़ को इंसर्ट करते हैं तो भूत जो होता है पानी के अंदर बैठा होता है और वो पुश करता है, नहीं। जब आप किसी चीज़ को पुश करते हैं, सो एन अपथ्रस्ट फोर्स और दी यू में से बायोकिन फोर्स कहते हैं इस चीज़ को, वो कहाँ से आता है? फ्रॉम दी बॉटम, पानी की तरफ से आता है, रेसिस्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को, है ना। दैट रेसिस्टेंस या फिर जो फोर्स लगता है नीचे से, उसको कहते हैं बायोकिन फोर्स और दी अपथ्रस्ट फोर्स। मतलब इस आइस क्यूब को नीचे पुश किया, अब जैसे ही नीचे पुश किया आइस क्यूब को या फिर हमारे ये वुड के पीस को, एक ये नीचे से ऊपर फोर्स जा रहा है, दिस फोर्स इज नोन एज द बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट। बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, है ना। कभी आपने देखा हो, कभी करके देखिएगा, कभी एक मग्गा लीजिएगा या फिर अपना एक आप बकेट ऑफ वाटर फुल हो और उसमें आपको जो मग है उसको इंसर्ट करने की कोशिश करिएगा या फिर एम्प्टी बॉटल को इंसर्ट करने की कोशिश करिएगा, तो वो बॉटल जो होगी ना, वो अंदर सिंक नहीं हो पाएगी अच्छे से। या दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ दिस पावर फोर्स ऑफ द अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो थे, किसने किया ये मैं बताऊंगा आपको, किसने डिस्कवर किया ये। दिस अपथ्रस्ट वर्क ऑन ऑल थिंग्स इन वाटर, दिस कॉसेस थिंग्स टू वेट लेस इन वाटर। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ये जो चीज़ थी ये क्या थी, आर्कीमिडीज के बारे में। तो क्या हुआ, आर्कीमिडीज जो थे, इट वाज अ ब्राइट सनी डे, और आर्कीमिडीज ने सोचा क्यों ना आज जो है बाथ टब में अच्छे से सुकून से बढ़िया बात ली जाए। तो आर्कीमिडीज ने सोचा, आर्कीमिडीज ने बाल्टियां उठा उठा के बाथ टब में भर दिया, डाल दिया बाल्टी, है ना, पूरी एकदम भर गया बाथ टब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं बढ़िया मज़े से चाय पीऊँगा इस बाथ टब में बैठ के। जैसे ही बाथ टब में इन्होंने स्टेप इन किया आर्कीमिडीज ने, तो वो पानी जो था, सम वाटर इज डिस्प्लेस्ड। तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, बिकॉज ऑफ दैट फिनोमेना, आर्किमिडीज के माइंड में एक चीज़ आया कि व्हाई इट्स हैपनिंग, ऐसा क्यों हुआ। तब जाके उन्होंने प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल के मेन हाइलाइट्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। आप बस दो चीज़ याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया, वेन एवर वी पार्शियली और फुली इमर्स एनी ऑब्जेक्ट, है ना, instead of buoyant force, मतलब whenever an object is partially or fully immersed in the liquid, it will experience an upthrust force or the buoyant force। okay, मतलब ये था, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप या फिर पानी में आधा डालेंगे या पूरा डालेंगे, जब जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे पानी में, वो जो चीज़ होगी उस पर एक ऊपर की तरफ पानी से फ्रॉम दी वाटर, है ना, फ्रॉम दी बॉटम ऑफ दी व्हाट टू से, आपका जो टैंक है या फिर आपका स्विमिंग पूल है या फिर आपका बाथ टब है, कुछ भी है, वहाँ से एक फोर्स ऊपर से नीचे से ऊपर लगेगा। दैट फोर्स इज नोन एज द बाइंड फोर्स। पहली बात, बाइंड फोर्स लगेगा। अब दूसरा, कितना लगेगा? तो ये दो स्टेटमेंट है कि पहले आपने किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, यू विल एक्सपीरियंस अ बाइंड फोर्स, एंड हाउ मच बाइंड फोर्स विल यू एक्सपीरियंस? इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ये इसलिए आसानी बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या भूल जाते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब जब मैं आपके टाइम पे था, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था ये कंसेप्ट, फ्रेंकली स्पीकिंग। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, व्हाट इज दिस, मतलब क्या समझ, क्योंकि मैं नहीं समझ पाया था, इसलिए मैं जानता हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा। क्या रिपीट करिए, द प्रिंसिपल सेड दैट दी व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्ज्ड इन एनी लिक्विड एंड अपथ्रस्ट और बायोकिन फोर्स एक्ट्स ऑन इट, एंड हाउ मच बायोकिन फोर्स, कितना लगेगा, तो इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ
ये बना के बताता हूँ कि भाई ये एक्चुअली में होता क्या है। ओके, लेट मी मेक दी डायग्राम। अब इमेजिन करिए कि ये जो है एक कंटेनर है, ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर, इतना पानी। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ए। ओके, अब व्हाट हैपन इफ वी आर इमर्सिंग एनी बॉल, है ना, एक बॉल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैंने एक बॉल ली, उसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, एक बॉल को, दिस इज द बॉल एंड दिस इज द बीकर। बीकर कहते हैं, मतलब फ्लास्क, कुछ भी कह लीजिए, बीकर, है ना। तो और यहाँ पे क्या बने हैं, स्केल बनी हुई है। तो बॉल को जैसे ही मैंने बीकर में डाला, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चेंजेस आएंगे, है ना। अब दूसरी बात क्या होगी, चेंजेस क्या आएंगे कि कुछ पानी ऊपर जाएगा। मैं बताऊँ आपको कैसे ऊपर जाएगा। अगेन हमने सेकंड केस लिया, पानी यहाँ तक आ गया, इमेजिन करिए। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, इसको मान लीजिए स्प्लैश ऑफ वाटर है, स्प्लैश ऑफ वाटर, पानी बीकर से नीचे गिर गया, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ समझा रहा था राजू बेटा, ओवरफ्लो हो गया ये। हाँ, तो दे आर टू कंडीशंस। पहली कंडीशन में मैंने बीकर में एक बॉल डाला, ठीक है। तो अब जब मैंने इसके अंदर बॉल डाला तो ऑब्वियस सी बात है एक बाउंड फोर्स जो होगा वो एक्ट करेगा, है ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक, ये देखिए, ये आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं इससे बनाता हूँ। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक बाउंड फोर्स एक्ट करेगा जो रेसिस्ट करेगा बॉल को नीचे लाने में, मतलब बॉल को नीचे नहीं आने देगा, है ना। एक बायोकैन फोर्स नीचे से ऊपर एक्ट करेगा, ये जो है इसे ही कहते हैं बाउंड फोर्स, BUYONT, बायोंट फोर्स और अप थ्रस्ट। ओके, ये जो चीज़ है ये बायोंट फोर्स कहेंगे इसको, या फिर अप थ्रस्ट फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब कितना लगेगा अप थ्रस्ट फोर्स, अब जैसे ही आपने इसमें डाला तो ऑब्वियस सी बात है, आपने वो क्रो वाली स्टोरी पढ़ी है कि थ्रस्टी क्रो, have you read the story of the thirsty crow? I hope that you all have read the story of thirsty crow कि भाई छोटा सा एक पॉट था and there was not much water so that crow can drink the water. So what the crow did, crow threw the pebbles, crow threw the pebbles inside that pot so that the water level rises up. वही सेम कंडीशन है बेटा, जो थर्स्टी क्रो की स्टोरी जो थी वो सेम है एक तरीके से। साइंस में वो साइंस थी, हमने हिंदी में पढ़ी थी, इंग्लिश में पढ़ी थी, वो साइंस की स्टोरी थी कि जब आप किसी भी चीज़ को फिल करोगे वाटर में तो वाटर का सरफेस क्या राइज हो जाएगा। सेम चीज़ को कि आपने किसी चीज़ को इंसर्ट किया, इमर्स किया, तब उस जस्टिक रोड ने क्या किया था, इमर्स पेबल्स करे थे, पत्थर करे थे। यहाँ पे हमने बॉल को इमर्स किया तो भाई वाटर लेवल राइज हो जाएगा।
और जब वाटर लेवल राइज होगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया है। सेम कंडीशन आर्किमिडीज के साथ ही, आर्किमिडीज ने स्टेप इन किया तो कुछ पानी जो है टब के नीचे गिर गया, है ना? क्यों? और क्या रेसिस्टेंस होता है, आप पानी को आराम आप अंदर बॉल को इंसर्ट नहीं कर सकते। आप करके देखिएगा, एक अपथरस बैकएंड फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? इक्वल टू दी वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब अगर मैंने इसको क्या किया, पानी को पूरा डाल दिया, तो जो ये पानी गिरा हुआ है इसको कहेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर। क्योंकि पानी ओवरफ्लो होके गिरा, तो कितना गिरा उसको हम डिस्प्लेस्ड वाटर कहेंगे, जो पानी गिरा। और ये जान के आपको हैरानी होगी, मैंने दो बोले थे कि बायोकन फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब कि आपने जैसे ही पानी डाला, जितना पानी में राइज आया या फिर अगर वो ओवरफ्लो के पानी बाहर आ गया, तो ये जो वेट होगा इस पानी का, इसका, ये देखिए इसका जो वेट होगा, इसका वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ इसका जो वेट होगा, उतना बायोट फोर्स लगेगा। पहले बताया था बायोकिन फोर्स लगेगा, बाइंड फोर्स लगेगा जब आप इंसर्ट कर रहे हो, कितना लगेगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, मतलब चारों तरफ जितना भी पानी है उसके, उस ऑब्जेक्ट के, है ना, इंसर्ट करने से कितना राइज हुआ, उसके बराबर ये जो है अपना बाइंड फोर्स लगेगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो ये एक सीन था, एक ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कंसेप्ट। आई होप कि ये चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने डायग्राम बना के बताया आपको। ये देखिए वही वाली बात है, ये डेंसिटी वाली। या द ब्लॉक विल ऑल्सो डिस्प्लेस 1 लीटर ऑफ वाटर बट वेट ऑफ द ब्लॉक इज लेस देन 1 kg, सो ब्लॉक फ्लोट्स, है ना, वही डेंसिटी वाली बात है। अब थ्रस्ट इज मोर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक्स, दैट इज वाई इट्स फ्लोट्स। या अब यही कंडीशन में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, हाउ डज अ शिप फ्लोट। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एवरेज डेंसिटी जो होती है, एक चीज़ यहाँ पे प्ले करती है, एवरेज डेंसिटी। हमें सबको मालूम है, वी ऑल नो दैट द मेटल इट यूजली सिंक्स ऑन द, है ना, व्हेन वी आर प्लेसिंग एनी मेटल ऑन द surface of the water, the metal is usually sinks. So what will happen if we will place a huge big container, or sorry, ship, and ship is loaded with container, it should also sink, है ना? लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ये देखिए हमने आपको बताया ये क्यों नहीं सिंक होता है। एक छोटा सा कॉइन सिंक हो जाता है, ये क्यों नहीं होता सिंक? तो एवरेज डेंसिटी, मैंने आपको बताया था कि भाई जिस भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है, अगर वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है तो सिंक हो जाएगा, कम है तो क्या होगा? फ्लोट करेगा। लेकिन ये जो मेटल का जो बना है ये चीज़, शिप हमारा, इसकी डेंसिटी जो है मेटल की है, ये मेटल का है, इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा है, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से, फिर ये सिंक क्यों नहीं कर रहा है? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मज़ा आ जाएगा। या ये इसलिए सिंक नहीं कर रहा है क्योंकि शिप को बनाया जाता है कुछ इस तरीके से कि शिप इज़ हॉलो इन बिटवीन। शिप जो होता है ना, बीच में क्या होता है? हॉलो होता है। शिप इज़ हॉलो इन बिटवीन। शिप क्या हॉलो होता है बिटवीन में, मतलब फिर अलग अलग पार्ट जो होते हैं उसके, मतलब बीच वाला पार्ट हॉलो कर दिया, साइड वाले पार्ट में मेटल लगा दिए, किसी इस तरीके से बनाया जाता है कि जो ओवरऑल डेंसिटी है शिप की, या फिर जिसको एवरेज डेंसिटी कहते हैं, एवरेज डेंसिटी कहते हैं शिप की, इट शुड बी लेस, इट शुड बी लेस एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ रहे हैं? शिप बीच में से हॉलो होता है, अगर शिप बीच में से हॉलो नहीं हुआ, सॉलिड हुआ, तो ऑटोमेटिकली इट विल सिंक देन एंड देयर, बट शिप इज यूजुअली हॉलो इन दी, इन बिटवीन। शिप इज यूजुअली हॉलो इन बिटवीन, बीच में जो होता है हॉलो होता है, ताकि जो पूरी ओवरऑल डेंसिटी है शिप के मटेरियल की वो लेस हो जाए, ओवरऑल डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी शिप के मटेरियल की वो लेस हो जाए, किसी तरह कम हो जाए डेंसिटी ऑफ वाटर से। और आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर से कम हो गई तो इट विल फ्लोट।
isn't it? तो ये कंडीशन रहता है। बाकी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा सबमरीन्स वगैरह में यही चीज़ें होती हैं, एवरेज डेंसिटी को क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं। कभी सबमरीन पानी के ऊपर आ जाती है, कभी सबमरीन क्या होती है, पानी के नीचे चली जाती है। कि ब्लास्ट टैंक्स होते हैं सबमरीन में, ब्लास्ट टैंक्स। आई विल एक्सप्लेन अबाउट दी ब्लास्ट टैंक्स। तो ये कंडीशन होती है भाई, शिप इज मेड ऑफ आयरन अदर मेटल, डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर, स्टिल डजंट बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द शिप। शिप इज हॉलो इन द मिडिल, मैंने बताया था आपको, है ना, मिडिल बीच में बिल्कुल हॉलो होता है। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द एंटायर शिप एंड हॉलो पोर्शन ओके इज मच ग्रेटर देन द वेट ऑफ द आयरन शिप। ये समझाया मैंने, वाटर डिस्प्लेस जो होता है ना, आप किसी भी चीज़ को पानी में डालेंगे वाटर डिस्प्लेस होगा। एंटायर शिप एंड हॉलो पोर्शन इज मच ग्रेटर देन द वेट ऑफ द आयरन शिप, हैंस द शिप फ्लोट्स। और मैंने बताया आपको कि वो एवरेज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया ये। या इफ़ यू टेक अ मेटल बॉल, metal of a ship and make it into a ball, will it float? Not, definitely not, क्योंकि metal ball is not hollow, metal ball is not hollow, hollow नहीं होती, तो वो how can it float on the surface of water? It will definitely sink. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई सबमरीन का केस है ना, आपने अच्छा याद दिला दिया मुझे। Let me explain you the case of submarine. So what usually happens कि जैसे ये होता है, ये सरफेस ऑफ वाटर है, ओके, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। एंड व्हाट यूजुअली हैपन्स कि जब सबमरीन हमारी सरफेस पे है, आई कैनॉट इरेज एनी पोर्शन, सॉरी। इमेजिन करिए ये सबमरीन है, ओके, ये पोजीशन है व्हेन द सबमरीन इज ऑन द सरफेस। सरफेस्ड कहते हैं, जब सबमरीन सरफेस पर, सरफेस्ड कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैंने बनाए हैं ना, ये ब्लास्ट टैंक्स कहलाते हैं बेटा। ये ब्लास्ट टैंक्स होते हैं ये, इजंट इट, सबमरीन के अंदर। तो ब्लास्ट टैंक्स का काम ये होता है कि जब इनके वजह से, जब सबमरीन को क्या करना पड़ता है, जब सरफेस पे अगर हम मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डाइविंग की कंडीशन में क्या होता है, पूरा पूरा एक्सप्लेन आपको मैं पूरा बता ही देता हूँ पहले अच्छे से। थोड़ा सा डायग्राम मेरा वैसा बन रहा है तो लेट मी मेक, या और क्या बना सकते हैं इसमें हम, सबमरीन हो गया, ओके। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि सबमरीन में होते हैं एक बैलस्ट टैंक्स, ओके। तो बैलस्ट टैंक्स के वजह से क्या होता है, ये हमारे बैलस्ट टैंक्स हैं।
बैलेंस टैंक्स, हाँ। दूसरी पोजीशन हमारी सबमरीन की है डाइविंग की, जब सबमरीन हमारी डाइव कर रही है। या मैं इसको बनाता हूँ आपके लिए। ये डाइविंग की कंडीशन है। और ये है जब पूरी की पूरी सबमरीन हमारी सबमर्ज्ड हो जाती है, एक स्पेशल ऑपरेशन पे जा रही है, सीक्रेट ऑपरेशन पे, विदाउट नोइंग द एनिमी। या तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि बैलेंस टैंक्स का मतलब एवरेज डेंसिटी मैंने बताया। बैलेंस टैंक्स का काम होता है जब हम चाहें बैलेंस टैंक्स ओपन करके, वाटर टैंक्स होते हैं बड़े बड़े सबमरीन के अंदर, तो जब सबमरीन को क्या करना पड़ता है, सबमर्ज कर रहे हैं, मैं ऐसे समझिए सबमर्ज कर, तो बैलेंस टैंक्स में बहुत स्पेस होती है, खाली प्लेसेस होते हैं, टैंक्स होते हैं खाली। तब उन्होंने बैलेंस टैंक्स ओपन कर दिए, तो पूरा का पूरा बैलेंस टैंक्स में क्या वाटर आके फिल हो गया। और जैसे ही वाटर आके फिल हो जाता है बैलेंस टैंक्स में, ये देखिए ये पूरा वाटर फिल हो गया, ये देखिए ये वाइट कलर का जो मैंने बनाया है ना, ये वाटर है। पूरा वाटर आ गया यहाँ पे, ये देखिए। मज़ा आ रहा है आपको भी देखने में, है ना? कलर करते हुए देखने में बड़ा मज़ा आता है। समवन इज डूइंग कलर, इजंट इट? तो उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है। देखिए, तो ये पूरा का पूरा जो है फिल हो गया, बैलेंस टैंक्स पानी से भर गया ये देखिए आप। इजंट इट? ये देखिए, ये यहाँ से ये वाटर, ये इसमें क्या बैलेंस टैंक्स मतलब एक, आप ऐसा मान लीजिए चैम्बर्स होते हैं बड़े बड़े से, बैलेंस टैंक्स कहते हैं। यहाँ पे ये वाटर के लेवल को एडजस्ट करके बैलेंस टैंक्स को भर देते हैं। ऐसे सबमरीन को जब डाइव करना सबमर्ज करना पड़ता है, तो बैलेंस टैंक्स को ओपन कर देते हैं। तो बैलेंस टैंक्स ओपन कर दिया, तो पूरा का पूरा पानी जो है बैलेंस टैंक्स में भर गया, और उस वजह से सबमरीन हैवी हो गई। और सबमरीन जब हैवी हो जाएगी तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी। अब सिमिलरली जब भाई सबमरीन को सरफेस पे आना है, सब सरफेस पे आना है सबमरीन को, तो क्या होगा, सरफेस पे आने के लिए भाई सबमरीन को लाइट होना पड़ेगा। तो बैलेंस टैंक्स को खोल दिया, तो जैसे ही सबमरीन को बैलेंस टैंक्स को खोल दिया, तो होल ऑफ द वाटर इज रशिंग आउटसाइड, दी बैलेंस टैंक्स आर एम्प्टीड नाउ। तो जैसे ही सारे के सारे बैलेंस टैंक से पानी निकल गया, तो लाइट हो गई सबमरीन, तो सरफेस ऊपर पे सरफेस पे आ गई, ऊपर फ्लोट करने लगी। समझ गए? अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो ये बस एवरेज डेंसिटी का ही खेल है बेटा, पूरा का पूरा खेल किसका है, एवरेज डेंसिटी का। कभी एवरेज डेंसिटी बढ़ा देते हैं सबमरीन की, कभी एवरेज डेंसिटी कम कर देते हैं सबमरीन की। तो ये चीज़ है बेटा, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये एग्जाम्स, बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है, हाउ द सबमरीन कैन फ्लोट और हाउ द सबमरीन सिंक्स, है ना? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको, मैंने अच्छे से समझाया ही है ना? ओके। अब नाउ ये जो चीज़ थी भाई, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने इमर्स किया, इफ़ वी आर इमर्सिंग एनी ऑब्जेक्ट इन दी सरफेस ऑफ वाटर, सो एंड बायन फोर्स इज एक्टिंग, है ना? ये बायन फोर्स एक्ट कर रहा है बॉटम से, वेट है इसका 2 kg। अब एक चीज़ आ जाती है कि कोई चीज़ आप देखिए हल्की हो जाती हैं चीज़ें। अगर आप किसी भी चीज़ को आराम से वाटर में क्या कर सकते हैं, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई छोटा सा बेबी है,
आप उसको उठा नहीं पा रहे हैं एयर में, आप छोटे से बेबी को पानी में अगर स्विमिंग पूल में उतार दीजिए, शैलो वाटर में, ओके, और आप उसको खिलाएंगे तो आप आराम से बेबी को हैंडल कर सकते हैं, वो कभी फ्लोट करेगा। एक आपको लॉस इन वेट मिलेगा। ऐसा होता है ना कि लॉस इन वेट, पानी में जाकर चीज़ें हल्की हो जाती हैं, वो लॉस इन वेट क्यों होता है? क्योंकि पानी में क्या होता है, अब आपको मालूम है पानी में क्या होता है। ये देखिए, लॉस इन वेट या एपरेंट वेट कहते हैं। तो एपरेंट वेट मतलब क्या हुआ, मतलब एक लॉस हुआ। आप ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ 20 किलो की थी, 20 केजीज की थी, आप उठा नहीं पा रहे थे, पानी में गई या फिर आप उसको मूव कर पा रहे हो अच्छे से, दैट इज़ लॉस ऑफ वेट। या तो लॉस ऑफ वेट क्या हुआ, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। ये देखिए, इसका जैसे ये जो ब्रिक है, इसका वेट है 2 केजी एयर में, तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस के वेट ऑफ द बॉडी, ये बाइंड फोर्स नहीं है, माइनस के वेट ऑफ द बॉडी आफ्टर रीचिंग दी, या वेट ऑफ द बॉडी इन दी वाटर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। जो बचा, जो बचेगा 1 केजी, वही होगा हमारा बाइंड फोर्स। ये 1 केजी डिफरेंस हुआ, इसको कहते हैं हम वेटलेसनेस, इसको कहते हैं वेटलेसनेस। और यही वेटलेसनेस होता है ये बाइंड फोर्स, ये 1 केजी। मतलब कि अगर आपको बाइंड फोर्स निकालना है कितना लग रहा है, तो आप पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, जैसे ब्रिक है ये, तो ब्रिक को पहले वे कर लीजिए आप एयर में, देन आप ब्रिक को जब इमर्स कर रहे हैं वाटर के सरफेस में, तब आप वे कर लीजिए कितना लॉस इन वेट आया है। लॉस इन वेट इमेजिन करिए 1 केजी, 1 केजी का हो गया हमारा ब्रिक। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, जो सब्ट्रैक्ट दी वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा बाइंड फोर्स। इतना बाइंड फोर्स लग रहा है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, अपरेंट वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस के अपथ्रस्ट, बट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। सो अपरेंट वेट इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सो अपरेंट लॉस इन वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, वही चीज़ है माइनस के अपरेंट वेट। या डू यू थिंक अबाउट और आप देखिए ज़रा, व्हाट डू यू थिंक इज एपरेंट लॉस इन वेट विल बी इक्वल टू? एपरेंट लॉस इन वेट मैंने बताया था बिकॉज टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ये देखिए, तो आज हमने पढ़ा भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। कैसा लगा आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि भाई व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली फुली इमर्ज्ड इन वाटर इट विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट फोर्स। पहली बात, और कितना लगेगा, दैट अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। हाउ डज अ शिप फ्लोट ऑन वाटर, हमने बताया एवरेज डेंसिटी की एक तरीके से डिज़ाइन उसकी बनी होती है, मिडिल में हॉलो होता है, एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है पानी के सरफेस से, तो वो फ्लोट करने लगता है। ए ब्रिक हैज हाई डेंसिटी बिकॉज इट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ लॉट ऑफ मास। ये देखिए, 1 पाउंड ऑफ फेदर्स इक्वल टू द वेट ऑफ 1 पाउंड ऑफ गोल्ड, बट स्पेस नीडेड टू मेक अ 1 पाउंड ऑफ फेदर्स इज मच ग्रेटर बिकॉज द फेदर्स आर लेस देन दैट गोल्ड। तो ये चैलेंज है भाई आज का। Liquids generally have low density as compared to solids, but ice floats on water by way again, क्योंकि इस फेज में आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। या isn't it? या तभी तो हम रूह अफ़ज़ा पी पाते हैं। ओके, सो आज हमने सिंकिंग, फ्लोटिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट इन वाटर रिवीजन ये सब पूरा करा। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। This is your Roman Khalsa signing off. To take very good care of yourself. Don't bother your parents. Don't tease your siblings. Love them and stay fit, stay healthy. Bye bye. Take care. Meet you very soon in the next video.